हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल यथ एजुकेशन में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आप लोग को कक्षा 10 के गणित के वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल में बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों जो हर साल आती रहती है सवालें, उसी सवालों को बताऊंगा जो पेपर में आप लोग को हर साल आती है और पेपर में अधिक से अधिक नंबर दिलाएगी। ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बोर्ड पर लिखा गया बाबू, देखिएगा कैसे क्या लिखा गया है। कह रहा है कि पहला सवाल क्या है आपका, कह रहा है कि संख्या 144 कितना है, 144 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों की योगफल क्या होगा, घातों का योगफल क्या होगा, क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य जब गुणनखंड करेंगे तब अभाज्य गुणनखंडों के जो घात होखेगा बबुआ ना, पावर जिसे बोलते हैं, उसका योग का होखेगा, ठीक ना। कह रहा है कि घातों का योगफल क्या होगा, हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अब गुणनखंड करने के बाद देखते हैं कितना पावर हो रहा है, उस पावर का क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है ना। उसी को पूछ रहा है कि योगफल क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं कितना को करना है, 144 को, 144 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे बबुआ, एलसीएम ले लेंगे बाबू, ठीक है ना। एलसीएम पर कटा देंगे, कितना पर कटा देंगे, एलसीएम पर कितना है 144 है, ठीक है ना। एलसीएम इसका ले लेते हैं, अच्छा कटा देते हैं, गुणनखंड कर देते हैं इसका, ठीक है। देखिएगा 2 से डिवाइड करोगे, 7 4 जा जो होता है, 7 2 जा 14 होता है, 2 2 जा 4 हो जाएगा बराबर, ठीक है ना। फिर 2 से डिवाइड करना, 2 3 जा 6 अंदर 2 6 जा 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करना, 18 2 जा होता है 36 अंदर 2 से डिवाइड करना, तो फिर 9 2 जा 18 होगा, ठीक है। 3 से डिवाइड करना, 3 3 जा 9 3 1 जा 3, अर्थात ये अभाज्य गुणनखंड इसका हो गया, कितना एलसीएम पर कटा दिया, ठीक है ना। अब इसी को जो जिससे कटाए हो, जिस अंकों से कटा हो, इसी को मल्टीप्लाई के रूप में लिख लेते हैं, यही बबुआ भाज्य गुणनखंड होता है। किसका भाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, ये 140 का, ठीक है ना। 140 यहाँ पे लिखोगे, ठीक है ना, लिखोगे इक्वल, इसको इसको मल्टीप्लाई के रूप में लिख दोगे जो कटाए हो जिससे, ठीक है ना। क्या लिखा गया है, 2 है, कै गो 2 आया है बाबू, 4 गो आया है, ठीक है ना। और 2 गो क्या है, 3 आया है, तो 3 लिख देंगे, ठीक है ना। ये अभाज्य गुणनखंड हो गया बबुआ, किसका, 144 का अभाज्य गुणनखंड हो गया आपका, ठीक है ना। अब इसके कह रहा कि घातों का योगफल, तो इसको घातांक के रूप में लिख देते हैं, कितना 2 आया है देखो, कितना 2 आ गया, गनो 1 2 3 4, 4 को 2 है ना, तो क्या करेंगे 1 2 लिखेंगे बाबू, यहाँ पर 1 को 2 लिखेंगे, कितने 4 को 2 था, इसका पावर कितना चढ़ा देंगे, 4 लिख देंगे, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई के रूप में कितने 3 आया है, 2 को 3 आया है, तो क्या करेंगे, एक 3 लिखकर इस पर पावर 2 लिख देंगे, ठीक है ना। अब ये पावर के रूप में हो गया बाबू, ठीक है ना। तो कह रहा था कि इसके पावर का योगफल क्या होगा, घातों का योगफल हो गया बबुआ, ये जो पावर है 4 ना, घात 4 है इस पर कितना दे दिया, 2 दे दिया, तो इसका कह रहा कि योगफल क्या होगा, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा घातों का योगफल, घातों का योगफल क्या हो जाएगा बाबा, कितना घात है इस पर, 2 है, 4 है ना, तो 4 लिखेंगे, और इसके घात कितना है, 2 है, तो 2 लिखेंगे, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यही आंसर हो गया है, ठीक है। समझ में आया, देखिएगा यही पूछा था आपका, कह रहा था कि जो है घातों का योगफल क्या होगा, तो ये घातों को जो है क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट बन पहले दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा गया आपका, कह रहा है कि 182 और 78 का जो है एचसीएफ होगा, क्या होगा बबुआ, एचसीएफ बोलना निकालने के लिए, ठीक है ना। एचसीएफ दो प्रकार से निकाल सकते हो, एक तो अभाज्य गुणनखंड के द्वारा निकाल सकते हो, और जो होता है एक भाग विधि के द्वारा निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो जो हाई स्कूल में पूछता है आपका, तो ये अभाज्य गुणनखंड पूछा है इसमें, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड के द्वारा इसको निकालेंगे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड के द्वारा इसका एचसीएफ निकालेंगे, तो इसको क्या करेंगे जो है, इसको जो है एलसीएम की तरह कटा देंगे इसको, ठीक है ना। एलसीएम पे इसको कटा देंगे बाबू, ठीक है ना। तो इसको कटा देंगे एलसीएम पे, ठीक है। कितना है आपका जो है 182 है, तो 182 को यहाँ पे कटा दो बाबू, ठीक है ना। कटा दीजिएगा 182 को, क्या है 182 लिखा गया, ठीक है ना। भाग दे दो इसमें, 2 का भाग दोगे 9 2 18 होता है, 2 1 1, ठीक है। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब सीधे सीधे कटेगा 7 से कटेगा,
7 एकम 7 हो जाएगा, बच जाएगा आपका जो है 2, 7 तिरिक 21, 3 बार में कटेगा, ठीक है। अब ये 13 13 से ही कटेगा क्योंकि अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा बबुआ? 182 का जो है क्या हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। क्या हो जाएगा? इसको लिख लीजिएगा, आपका जो आया है कटा है जिससे, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, और मल्टीप्लाई 13, ठीक है, 13, ठीक है। यह आपका हो गया, ठीक है ना। आप किसका निकालेंगे? 78 का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 78 को भी कटा दीजिएगा बाबू, ठीक है ना। देखिएगा 2 से डिवाइड कर देना, 2 3 जा होता है 6, ठीक है। और आपका बच जाएगा 1, 2 3 जा हो जाएगा 9, ठीक है। अब 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये 13 13 से ही कटेगा, ठीक है ना। इसका भी आ गया जो है आपका, क्या हो गया? 78 है ना, 78 का क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। अभाज्य, भाज्य गुणनखंड, गुणनखंड, ठीक है। क्या आया है बाबू आपका? 2 3 और जो है 13, ठीक है ना। 13 से कटा है, 13 13 से कटेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2 गुणे 3 और 13। अब ये देखा जाता है इसका भाज्य गुणनखंड में कि दोनों में कॉमन क्या क्या हो रहा है, ठीक है ना। दोनों में कॉमन क्या क्या हो रहा था, देखिएगा। एक 2 कॉमन हो रहा है और एक ये 13 कॉमन हो रहा है, 13 कॉमन हो रहा है, ठीक है ना। तो इसी को क्या करेंगे? लिख लेते हैं यहाँ पर, एक 2 निकाल लेते हैं यहाँ से, और ये 13 का, ठीक है ना। तो 13 2 जा कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा बाबू। ये क्या हो जाएगा आपका? HCF हो जाएगा, HCF, यही आपका आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। HCF आया समझ में? स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए दोस्तों जो है क्या है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ठीक है ना। क्या लिखा गया आपका? कह रहा है कि दिया गया जो है संख्या जो है लसा 132 और जो है 288 का जो है लसा दे दिया बाबू, कितना दे दिया? 3168 दे दिया, ठीक है ना। लसा दे दिया, फिर पूछ रहा है कि 132 का जो है 288 का मौसा क्या होगा, ठीक है ना। HCF पूछ रहा है, एलसीएम तो आपका दे दिया है, 3168 दे दिया, लेकिन इसका एचसीएफ पूछ रहा है, ठीक है ना। आप जानते हो सूत्र इसका जो होता है, एक सूत्र होता है कि जो है लौसा गुणे मौसा इक्वल जो होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इस संख्या, इस सूत्र पर आप लगाओगे तो लग जाएगा। देखिएगा आपका पहली संख्या ये हो गया और ये हो जाएगी आपकी दूसरी संख्या, इन्हीं दोनों का जो है लौसा दे दिया है, एलसीएम दे दिया है, ठीक है ना। आप क्या करोगे? जो है आप लिखोगे पहली संख्या यहाँ पर, ठीक है, हल में लिखोगे ये पहली संख्या, पहली, ठीक है ना, पहली संख्या, संख्या बराबर आपका क्या हो जाएगा? 132 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी? दूसरी संख्या हो जाएगी आपका जो है कितना दे दिया? 288 दे दिया है, ठीक है ना। अब इसका लौसक क्या दे दिया है? लौसक, ठीक है, जिसको एलसीएम बोलते हो, आपका कितना दे दिया है? 3168 दे दिया है, ठीक है ना। मौसा पूछ रहा है, ठीक है, मौसा पूछ रहा है, ठीक है ना, अर्थात HCF पूछ रहा है, इसका क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो आप जानते हो सूत्र जो है कि जो है यहाँ पर मौसा लौसा गुणे लौसा गुणे जो होता है मौस, ठीक है, मौस, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर सूत्र होता है पहली संख्या, ठीक है ना, पहली, यहाँ पे लिख लेना, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, पहली संख्या, ठीक है, गुणे जो हो जाएगा दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या, ठीक है, ये सूत्र होता है, ठीक है ना। ये सूत्र पर आप रखोगे तो आ जाएगी, लौसा गुणे मौसा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। तो इस सूत्र पर रख देते हैं। लौसा आपका कितना दिया था? 3168 दे दिया, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 3168 लिखोगे। मौसा पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर मौसा की जगह पर मौसा ही रहने देंगे, ठीक है ना।
मासा की जगह पर मासा ही रहने देंगे, ठीक है ना। अब पहली संख्या क्या है, पहली संख्या आपका 132 है, तो 132 रख देंगे पहली संख्या की जगह, घोड़े का चिन्ह है, घोड़े का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। दूसरी संख्या आपका कितना है, 288 है, ठीक है ना, 288 रख देंगे, ठीक है। हमको मौसा पूछा है, तो मौसा को क्या करेंगे, यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है ना, मौसा इसी जगह छूट जाएगा। ये संख्या गुणा में है, ठीक है ना, मौसा की गुणा में, तो ये गुणा में है, तो ये 75 कर कर ये साइड लेके जाएंगे, तो जब साइड बदलती है तो ये भाग में आ जाएगी, ठीक है ना, जब गुणा में रहेगी तो 75 करके तो भाग में आ जाएगी, जब प्लस में रहेगा या माइनस में रहेगा तो ये साइड जाएगा तो चिन्ह बदल जाता है, लेकिन इधर इधर गुणा में है, तो ये साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 75 करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी बटा में, तो ये पहली संख्या पहले लिख लेंगे यहाँ पर जो लिखा गया पहले, ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बटा में ये जाएगा तो इसके भाग दे देगा, ठीक है ना, 3168 ये भाग दे देगी, ठीक है ना। तो इससे डिवाइड कर दीजिएगा, क्या करना है, इसे कटा दीजिएगा, ठीक है ना। कटाने से कितना आएगा, कटा दीजिएगा, देखिए किससे कट रहा है, जो है इससे भाग देने पर ये कट जा रहा है, देखिएगा कटाइएगा जो है, देखिएगा बाबू 132 से क्या करते हैं, 132 से इसमें भाग दे देते हैं, ठीक है ना, 132 से एक कट जाएगा, देखते हैं कटा कर दिखा लेते हैं, उस तरह से नहीं कटेगा तो 2 से 4 से 5 से कटा कर देखिएगा, 132 से शायद ये कट जाएगा, देखते हैं जो है, पहले 2 बार भाग जाएगी, 316 में से क्या करेंगे, इसका 2 गुना कर देते हैं, 2 दूना के 4 होता है, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 2 एकम 2 घटा देंगे, 2 बचेगा यहाँ पर, 11 में से 5 जो है 6 घटेगा तो 5 बचेगा, 52 ये तो कट गया, ठीक है ना। अब बच गया कितना हमारा 68 बच गया, ठीक है, कई बार गया है, 2 बार भाग गई है, ठीक है, तो 2 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, 2 लिखेंगे क्योंकि इससे ये कट रहा है, ठीक है ना, ये 2 बार में कट रहा है, ठीक है ना, इससे भाग देंगे तो फिर इसके बाद बचा इतना, ठीक है, फिर इसमें कितना बार भाग जाएगी, देखिएगा 4 में भाग जाएगी, ठीक है ना, 4 में इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का, तो 4 दूना के 8 होता है, 4 तिहाई 12, 12 को 2 हो जाएगा, 4 एक हासिल जोड़ेंगे 5, यानी कि कट जाएगा, ये 24 बार में कट जाएगा, इससे 132 से भाग देंगे तो ये 24 बार में कट जाएगा, ठीक है, तो 24 का भाग दे दीजिएगा, ये आपका कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा, देखिएगा 24 एक कम 24 एक बार में कटेगा, बच जाएगा आपका कितना 4, 4 बचेगा और ये 8, 48 हो जाएगा, 24 दूना के 48 यानी कि 2 बार में 12 बार में ये कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है, एचसीएफ क्या हो जाएगा मास है इसका 12 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या लिखा गया है, नेक्स्ट सवाल जो है आपका कह रहा है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए जो है, अर्थात किन्हीं दो ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दे दिया है, ठीक है ना, ये प्रश्न आज जो है बहुविकल्पी क्वेश्चन से उठाया हूँ, ठीक है, कह रहा है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए जो पूछ रहा था, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप जानते हो सूत्र जो होता है लस और मस वाला, जानते हो कि लस दे देता है किसी संख्या का या मस जो पूछता है, या तो मस दे देता है तो लस पूछता है,
आप जानते हो सूत्र की दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुणे मसा होता है। यही वाला सूत्र पूछ रहा है, इसका सीधे सीधे स्वाभाविक बात है कि सूत्र तुरंत लिख देंगे, यही आंसर आ जाएगा। ये पहली संख्या हो जाएगी, ये दूसरी संख्या हो जाएगी, बीच हो जाएगी। आप जानते हो कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है। सूत्र ये होता है आपका, सूत्र यहाँ पर होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर हो जाएगा आपका जो हो जाएगा गुणे लसा गुणे मसा, ठीक है। यही इसका जो होता है सूत्र होता है, यही आंसर हो जाएगा। पहली संख्या क्या है आपका ए है, ए रख देंगे, गुणे दूसरी संख्या क्या है बी है, बी रख देंगे, ठीक है, और बराबर हो जाएगा आपका लसा। लसा तो आपका दिया नहीं, लसा इसका निकालोगे तो यही आएगा, ए गुणे आ जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए गुणे बी हो जाएगा, ठीक है, इसका जो हो जाएगा लसा। अब मसा निकालोगे तो भी आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना, लसा ए बी है मौसा। यही आपका आंसर हो जाएगा जो है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा लसा गुणे मसा। यहाँ पर गुणे के रूप में लिख लीजिएगा ए गुणे बी, इसका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो है पहले एक संख्या गुणे दूसरी संख्या, अब इसका लसा निकालोगे तो यही आएगा ए गुणे बी होगा, ठीक है, मौसा निकालोगे तो भी आपका ए गुणे बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताइएगा, ठीक है। ऐसा वीडियो में हर रोज दिन जो है एक एक गोल लेते आएंगे, ठीक है ना। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।